हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स क्या होता है आपका? बहुपद। तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले जानना ये ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल्स लिखा कैसे जाता है? पॉलिनोमियल्स को लिखा जाता है p इन द फॉर्म ऑफ x या px, या कहीं कहीं ऐसा भी लिख सकता है g इन द फॉर्म ऑफ x। यहाँ x के साथ में कुछ भी हो सकता है, x y z, मतलब 1 2 3 कुछ भी इसके साथ में डिजिट हो सकती है। तो पॉलिनोमियल्स कितने तरह का होता है? सबसे पहले हम ये लेते हैं, ये एक आपकी पॉलिनोमियल की एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें मैं पॉलिनोमियल से संबंधित जो मोटी मोटी सी बातें हैं, जो इंट्रोडक्शन होता है, जो मेन है, जो आपके सिलेबस के अंदर आता है, जो आपके कोर्स में है, मैं उसी को इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में जानते हैं। पॉलिनोमियल सबसे पहले क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा हम डिवाइड कर सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ हम डिवाइड पार्ट कर बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहला लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा हमने लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा हमने लिया है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, चौथा हमने लिया है बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पॉलिनोमियल पहला लेते हैं, इसको हम अगर हिंदी वर्जन लिखें इसका, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? इसको कहते हैं हम रैखिक, हिंदी में कहते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, इसको कहते हैं द्विघातीय बहुपद या द्विघात बहुपद। इसको कहते हैं हम त्रिघात, यह घातीय त्रिघातीय बहुपद ऐसे भी कह सकते हैं हम। इसको कहते हैं हम चतुर्थ घातीय बहुपद। आइए जानते हैं इसकी डिटेल, प्रत्येक पार्ट की हम जो डिटेल है वो उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल में कितनी घात होती है और क्या इसकी डेफिनेशन होती है? लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या होता है ए पॉलिनोमियल? हम इसको जब लिखते हैं, इसको ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial। ये कहते हैं जिस बहुपद की घात 1 होती है, जिस बहुपद की घात 1 होती है उसको क्या कहते हैं? हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे ax प्लस बी या ay प्लस बी भी हो सकता है। वैसे इन द फॉर्म ऑफ x के रूप में ही होता है। जो पॉलिनोमियल होता है इन द फॉर्म ऑफ x के रूप में ही होता है। हम ऐसे कह सकते हैं cx प्लस डी। तो यहाँ पर जो x है, क्योंकि पॉलिनोमियल लिखा कि इन द फॉर्म x के रूप में जाता है, तो x की जो फॉर्म है, x की जो पावर है वो कितनी है यहाँ पर? 1। क्योंकि जितनी भी आपकी डिजिट होती है, अगर किसी डिजिट की पावर कुछ नहीं होती
तो उसकी पावर 1 होती है, चाहे इसको 100 करो या ना करो। तो यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, ठीक है। अभी तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेम है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और आपके सिलेबस के अंदर ये ही है, यही आपके सिलेबस के अंदर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद, जैसे ax² प्लस bx और प्लस c। यहाँ पर जो सबसे बड़ी पावर है इसके अंदर वो क्या है, 2 है। तो जहाँ जिस इक्वेशन के अंदर आपको सबसे बड़ी पावर 2 मिलती है वही आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, इसमें डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट 3 होती है। एग्जाम्पल है इसका ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। तो यहाँ पर हाईएस्ट जो पावर है वो आपकी क्या है, 3 है। सो इट इज़ कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघातीय बहुपद। अब आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आता है, इसमें जो सबसे बड़ी पावर होती है, सबसे बड़ी घात होती है, वो होती है 4। एक क्वाड्रेटिक ऑफ पॉलिनोमियल ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसका जो समीकरण होता है ax की पावर 4, bx की पावर 3, cx की पावर 2, dx और प्लस e। इस तरह से इस फॉर्म में आपका इक्वेशन मिलता है। मीन्स जो इसकी सबसे बड़ी पावर होती है वो क्या होती है, 4। तो ये तो थी डिफाइन हम करते हैं इसको। जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, चौथा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और आपके सिलेबस के अंदर है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसको हम इंट्रोडक्शन करने के लिए। तो आगे आते हैं पॉलिनोमियल की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो अगला इसमें देता है, जो आपको इसमें आपके सिलेबस में है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मैं शॉर्ट लिख देता हूँ यहाँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। ठीक है, जब वो आपसे ऐसे पूछता है कि इस बहुपद की घात क्या है, इसकी डिग्री क्या है, तो आपको इक्वेशन देखना है और उसमें जो सबसे बड़ी घात होती है वही आपकी बहुपद की घात मानी जाती है। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, यहाँ दे रहे ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx की पावर 2 प्लस d। ठीक है, कुछ इस तरह से इसने ले दिया एग्जाम्पल के रूप में। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या है, आपकी 4 है। तो इसकी घात क्या है, डिग्री क्या है इसकी, 4। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। यहाँ आता है ax प्लस b, इसमें डिग्री क्या है आपकी, x की डिग्री देखनी है, x की पावर देखनी है, बाकी की पावर से मतलब नहीं है। तो यहाँ घात कितनी है, यहाँ डिग्री कितनी है आपकी, 1। इस तरह से और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। ये कहते हैं ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c, इसमें डिग्री क्या है आपकी, इसमें डिग्री है आपकी, हाईएस्ट डिग्री है आपकी 2। तो यहाँ पर अगर घात फाइंड करने के लिए आपको क्वेश्चन में कहा जाता है, तो पूरी इक्वेशन के अंदर जो आपको दिया होता है उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है वही आप वही क्या होती है, डिग्री कहलाती है। उसकी सबसे वही उसकी डिग्री बन जाती है। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं। हमने अभी देखा कि इसकी सबसे जो खास इम्पोर्टेंट है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो मेन इक्वेशन है, मेन इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx और प्लस c है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन इक्वेशन है। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है, इन द फॉर्म ऑफ px, इन द फॉर्म ऑफ px। और अगर इन द फॉर्म ऑफ qx होता या इन द फॉर्म ऑफ yx होता तो हम लिखते
ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट बोलते हैं, यहाँ पर लिखे देते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऑफ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर के पास जो भी होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो बाकी बचता है वो उसका गुणांक होता है। दूसरा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है आपका? कोफिशिएंट एक्स के पास जो होता है वो होता है आपका एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे आपका? बी, ठीक है। और जो जिसके पास एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं होता उसको कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है आपका? सी। तो इस तरह से हमें अगर वो कोफिशिएंट की बात कहता है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स या फाइंड द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, तो आपको इस तरह से फाइंड करना है। कांस्टेंट क्या होता है? जहाँ पर जिसके पास एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं होता वो तो होता है आपका कांस्टेंट वैल्यू। एक्स स्क्वायर के पास जो होता है वो कोफिशिएंट होता है किसका? एक्स स्क्वायर का। एक्स के पास जो होता है किसका कोफिशिएंट होता है? वो एक्स का। तो इस तरह से हम अगर कोफिशिएंट फाइंड करने की बात कहते हैं, गुणांक फाइंड करने की बात करता है तो जिसकी बात वो कर रहा है, एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है तो एक्स की, कांस्टेंट की बात कर रहा है तो कांस्टेंट, और एक्स की बात करता है तो एक्स की, उनके पास जो वैल्यू होता है वही आपका आंसर बन जाता है, ठीक है। इस तरह से हमें कोफिशिएंट मिल जाता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो इसमें आगे आते हैं, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो बात करता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है? इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इसके रूट्स भी 2 होते हैं। रूट्स क्या होते हैं? मूलों की संख्या। मूल कितने होते हैं इसके? 2 ही होते हैं। एक को कह देते हैं हम अल्फ़ा और एक को कह देते हैं बीटा, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कहते हैं इसके रूट्स क्या हैं? रूट्स क्या है इसके रूट्स की संख्या क्या होती है? द नंबर ऑफ रूट्स 2। एक को अल्फ़ा बोल देते हैं और एक को बोल देते हैं हम बीटा, ठीक है। अब आते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। अब कहता हूँ सम ऑफ रूट्स, अगर वो सम की बात करता है, ठीक है, तो क्या होता है? देखो माइनस बी अपॉन ए या अल्फ़ा प्लस बीटा। अब b की वैल्यू कहाँ से आती है? मैंने इससे पहले भी मैंने आपको बताया है, डिस्कस किया था कि एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स के पास जो वैल्यू होती है वो आपकी b होती है। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू दी है तो उसको ले लेंगे, अगर नहीं दिया है तो उसको 1 मान लिया जाता है। और एक्स स्क्वायर के पास जो वैल्यू होता है वो a की वैल्यू होती है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन है तो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है ये, और अगर आपके पास 2 फॉर्मूले ऐसे दिए हैं, उसने अल्फ़ा और बीटा के रूप में 2 रूट दिया है, तो फॉर्मूला आपको करना है ये प्रोडक्ट का क्या होता है? सी अपॉन ए या अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आपके जो सिलेबस में है ये है, अगर वो कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन, वैसे तो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस के अंदर है नहीं, हार्डली बड़ी मुश्किल से पूछता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही हमें फोकस भी इसी पे रखना है, ठीक है। तो ये तो थी आपकी पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ बातें। एक चीज़ और होनी चाहिए यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ क्या ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू 0 नहीं है तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ए की वैल्यू एक्स की या ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इनमें से किसी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है आपकी क्वाड्रेटिक जो बहुपद है, पॉलिनोमियल है, इसका आप हम क्या करते हैं इसके बारे में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। अब आगे इससे अगली वीडियो में इसकी जो अगली वीडियो है उसमें हम प्रत्येक एक्सरसाइज के प्रत्येक क्वेश्चंस को करेंगे।